वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं आपसे बात करूंगा बियरिश हरामी कैंडल के ऊपर। अब भाई फिर से गाली नहीं सुनूंगा, मैं गाली नहीं सुनूंगा। तुम लोगों ने बहुत गाली दी मुझे पिछले वाले बुलिश हरामी पे, नहीं सुनूंगा आपकी। तो देखो, बियरिश हरामी क्या होती है। हरामी पहली बात कोई गाली नहीं होती है, हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा समय के साथ। अभी परिवर्तन ऐसे लाएंगे जैसे हम ये आरजीबी लाइट चेंज करते हैं। देखो ये रेड हो गई ना, अब मैं इसको फिर से चेंज कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे। अब कैसे लाएँगे हम? हमें ये जो हरामी शब्द है, ये जापान से आया है, यहाँ का नहीं है, जापानी है, उनसे जाके लड़ो, हमसे नहीं। तो अब देखो, अब चलो बात करते हैं काम की। तो बियरिश हरामी कैंडल होती कैसी है? पहले हम ये देखेंगे। ये एनगल्फिंग का उल्टा पार्ट होता है, बिल्कुल एनगल्फिंग का उल्टा। ये आपको पता है, आप पहले भी देख चुके हो बियरिश वाली वो हरामी वाली वीडियो में जो बुलिश हरामी वाली थी, ये बियरिश है। अब यहाँ पे कैसे काम करती है? देखो, यहाँ पे पहली बात 2 कैंडल्स फॉर्म होती हैं, ये 2 कैंडल पैटर्न है और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे 2 कैंडल्स फॉर्म होती हैं। पहली है आपकी बुलिश और सेकंड है आपकी बियरिश। नेक्स्ट, जो फर्स्ट कैंडल की लेंथ है, वो 4 टाइम्स होती है सेकंड कैंडल की लेंथ के। ठीक है? एटलीस्ट। और जो सेकंड कैंडल का मतलब ओपन और लो होता है, वो फर्स्ट कैंडल के सॉरी ओपन और क्लोज होता है, फर्स्ट कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में रहना चाहिए। ठीक है? समझ आ रही है बात आपको? तो अब आपको मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा और डीप में। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि रेड कैंडल ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम क्लोज ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स ओपन लोअर। देखो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल का ओपन है, सॉरी क्लोज है, तो रेड कैंडल का अगर ओपन रहेगा तो वो इससे गैप डाउन में ओपन होगा, गैप डाउन में ओपन होगा। ठीक है? और इसकी जो बॉडी का साइज होगा वो काफ़ी छोटा होगा, वेरी स्मॉल, 1/4 ऑफ फर्स्ट वन। अब ऐसा क्यों है? देखो, बियर्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। अब देखो, हर पैटर्न पे अलग-अलग पोटेंशियल रहता है, किसी पे 100% खत्म हो गया, किसी पे 80%, किसी पे 60%, और उसी के तरीके से पैटर्न फॉर्म हो गए। अब इसमें देखोगे तो पैटर्न जो था यहाँ पे, बियर्स के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बहुत ज़्यादा, भर-भर के था भाई। ये तो तोड़-फोड़ मचा रहे थे बुरी तरीके से। तो अब हमने क्या करा भाई, यहाँ पे सेलर्स का भी अच्छा खासा प्रेशर था, पर इन्होंने बाद में ओवरकम करा जब ये अपने पूरे हाई पे चले गए और इन्होंने क्लोजिंग करी। तो यहाँ पे बियर्स आया, बियर्स ने कहा अच्छा तुम थक गए, अब हमें मार्केट सँभालने दो और साइड हो जाओ बिल्कुल मिनट से पहले। और उन्होंने पहले ही गैप डाउन उसको ओपन करवाया। गैप ये जो हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि बियर्स पूरे फॉर्म में थे। ये बियर्स के फॉर्म में होने की वजह से गैप डाउन आया है। और गैप डाउन आने के बाद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या चली है? हाँ, चली है। क्योंकि थोड़ी-सी ही कॉन्फ्लिक्ट चली है, क्योंकि ओपन होते ही ज़रा-सा ऊपर इसका हाई बना, पर हाई ज़्यादा लंबा था नहीं, तो हमें पोटेंशियल दिख नहीं रहा है बियर्स में, सॉरी बुल्स में। और लो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें पोटेंशियल तो नहीं दिख रहा है कि भाई बियर्स में पोटेंशियल है, बट हमें कलर से पता चल जा रहा है कि भाई ये ओपन तो ऊपर हुई है, क्लोज़ नीचे हो रही है। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? अगर ये नीचे क्लोज़ हो रही है, तो भाई उनमें पोटेंशियल नहीं, उनमें एबिलिटी है जो वो प्रूव कर चुके हैं, उनकी एबिलिटी प्रूव्ड है बियर्स की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब हम इसको देखेंगे इन चार्ट्स में। देखो, चार्ट्स में आप देख रहे हो यहाँ पे बुल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और काफ़ी अच्छी इन्होंने पीक बनाई, और बट बुल्स का जो पोटेंशियल था वो यहाँ आके लो पड़ गया, इस जगह पे चार्ट के ऊपर आके। तो एक छोटी सी रेड कैंडल बनी जो थी बियरिश हरामी, दिख रही होगी आपको, ये बनी। और इसके बनने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ, क्या हुआ वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो मार्केट था ये नीचे को कोलैप्स कर गया, बट ये डायरेक्ट नहीं गया है, ये धीरे धीरे गया है। अब हम इसको अगर इमोशनल लेवल पे समझे कि इमोशंस क्या थे, तो यहाँ पे लोगों ने पहले यहाँ पे ट्रेड शुरू करी, यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड शुरू हुई। और ट्रेड शुरू भी ऐसे पैटर्न के होने पे ही होती है। ठीक है? तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, मुझे इसका नाम बताओ ये कौन-सा पैटर्न है? उसके बाद यहाँ पे ट्रेड शुरू हो गई। ट्रेड शुरू हुई, लोग बढ़ते चले गए, लोग प पैसा डालते चले गए, जा रही है और पैसा डाल दो। देन सडनली ये हिट करके ऊपर इसने एक छोटी-सी विक बनाई, और यहाँ पर अब कोई और पैसा नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई एक्चुअल में पिछला जो इसने हाई बनाया था उससे भी ऊपर पहुँच चुका है और इतने नीचे से आया है। ये यहाँ से आया है और पिछले हाई से भी ऊपर पहुँच चुका है। तो मतलब अब इसको और ऊपर पहुँचाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो उन्होंने सिंपली क्या करा, कुछ अपने जो लॉट्स थे वो सेल कर दिए। अब सेल कर दी तो सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया।
तो पहले यहाँ पे बढ़ा, फिर ये थोड़ा नीचे गया तो लोगों को लगा बस भाई इतना प्रॉफिट था, ₹100 हो रहा था तो 80 भी हो रहा है तो हम बेच देंगे। उन्होंने उठाया और उसको बेच दिया। फिर बेचा, फिर बेचा, फिर बेचा और वो नीचे गिरना शुरू हो गया। वो गिरा, गिरा, गिरा और जब ये कैंडल क्लोज़ हुई, तो लोगों को पता चल गया कि अब बियरिश ट्रेंड आ चुका है और हमारे इमोशंस अब और पैसा नहीं कमा सकते। या तो हम इसको सेलिंग शुरू कर दें या फिर हम जो बाइंग हम करते हुए आ रहे हैं अपने दिमाग से, वो चुपचाप से बंद कर दें। तो बाइंग बंद करने के लिए उन्हें सेलिंग करनी थी और उन्होंने डायरेक्टली शुरू कर दी सेलिंग और यहाँ से बियर ट्रेंड शुरू हो गया। अब तुम्हें भाई ये पता तो चल ही गया है कैंडल कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती। मैं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बता दूँ तो आपका जो सेकंड कैंडल होगी यानी कि जो बियर कैंडल होगी, उसका अगर आप देखोगे लो, वहाँ से आप एंट्री लोगे, ठीक है? बियर कैंडल का जो हाई होगा, वो आपका ए एसएल कटेगा और फिर वहाँ से आप अपना टारगेट डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपली ऐसे काम करती है बियरिश हरामी कैंडल। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।